हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने इस प्यारे चैनल केमिस्ट्री वाला में। तो पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने क्लासिफिकेशन देखी थी अल्काइल हैलाइड्स की, ठीक है। तो अब हम इस वाले वीडियो में जो है हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड जो है कैसे बनते हैं, ठीक है। नाउ हेडिंग लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। समझ में आता है। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहला वाला मेथड, फ्रॉम अल्कीन्स अल्केन से जो है हम प्रिपेयर करते हैं अल्काइल हैलाइड को बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। व्हाट? बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन हम अल्केन की जो है हैलोजिनेशन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मीथेन, ठीक है बेटा। इसको हम हैलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या होगा, क्या बन जाएगा? CH3Cl, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके किससे रिप्लेस हो गया बेटा? एक हाइड्रोजन एटम से, प्लस HCl, ठीक है। इससे एक हाइड्रोजन निकल के इस वाले हाइड्रोजन एटम से के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? HCl। तो फिर क्या होगा, ये क्लोरीन जो है ये एक ही मॉलिक्यूल नहीं ना होगा, ये डब्बा भर के होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, क्लोरीन जो है दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है रिप्लेस होके क्या बन जाएगा? CH2Cl2, ठीक है, प्लस HCl। यानी कि अब दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन एटम के साथ, प्लस HCl तो बनेगा ही बनेगा। फिर Cl2 जो है फिर से रिप्लेस करता है इस हाइड्रोजन को, तो क्या बन जाएगा? CHCl3 प्लस HCl, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फिर Cl2 जो है फिर से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस HCl। आप समझ रहे हो? तो ठीक है। तो क्या हो गया, मीथेन से जो है ये अल्काइल हैलाइड्स बन गए। बट दिस इज नॉट द प्रेफर्ड मेथड, ठीक है। लैब में जो है हम इस मेथड को प्रिपेयर नहीं करते हैं अल्काइल हैलाइड्स को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बनता है, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली जो है हमको मिथाइल क्लोराइड बनाना हो, ठीक है, तो वो बनता नहीं है। इसमें जो है फर्दर हैलोजिनेशन हो जाती है, तो ये मिक्सचर अल्काइल हैलाइड्स का बन जाता है। हाँ, अगर इसकी हम जो है कंट्रोल इसको हम कर सकते हैं तो तब ये प्रेफर्ड मेथड है। इंडस्ट्रीज में जो है ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है बल्क में प्रिपेयर किया जाता है अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म क्या है बेटा? असल में हम तो कहते हैं ना, मतलब मीथेन जो है इसमें एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होता है किसी हैलोजन एटम से, क्या बनाता है ये। फिर वो हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होता है हैलोजन एटम से, फिर ये बनाता है, तो फिर ये बनाता है। इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो फिर ये बनाता है। तो असल में इसका मैकेनिज्म क्या है, आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेडिंग लिखिए, mechanism of halogenation of alkanes। अल्केन से जो है हैलोजिनेशन करके अल्काइल हैलाइड्स कैसे बनते हैं, देखो इसका मैकेनिज्म क्या है। फॉर एग्जांपल ये मीथेन था, CH3, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन, ये भी तो मीथेन ही है, ठीक है, अल्केन है। इसको जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ जो है हम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो होता क्या है, इसकी जो है इसकी होमोलिसिस हो जाती है। क्या होती है? इसकी होमोलिसिस हो जाती है। यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, इस बॉन्ड की जो है होमोलिसिस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, यहाँ पे एक रेडिकल आ गया,
यहां दिखाते हैं, ये मिथाइल रेडिकल बन गया, दिस इज हाइड्रोजन रेडिकल। ठीक है, यहां से भी रेडिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल। तो ये अल्काइल हैलाइड कैसे बन गया? पहले स्टेप में ऐसे बन गया बेटा, यहां से ये मिथाइल रेडिकल आ गया, यहां से जो है ये क्लोरीन रेडिकल आ गया, तो क्या बन जाएगा? CH2 CH3Cl। ठीक है, CH3Cl। तो CH3Cl जो है इसकी फर्दर हैलोजिनेशन हो जाती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2H। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है इस हैलोजन एटम, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को जो है, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल की होमोलिसिस हो जाती है। तो फिर क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे एक रेडिकल, इसकी भी होमोलिसिस हो जाती है, जिसको जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस होना है। एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। ठीक है, क्या बन जाएगा? CH2Cl रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल। ठीक है, तो यहां से ये रेडिकल बन गया ना, क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, यहां से क्लोरीन रेडिकल आता है, तो यहां से क्या होता है बेटा? ये CH2Cl रेडिकल जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा? CH2Cl2। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरह से जो है ये इनके रेडिकल्स बन जाते हैं होमोलिसिस होने के बाद में। तो अब इसके बाद क्या होगा बेटा? अब इसके बाद जो है फिर से Cl जो है रेडिकल बन जाएंगे, और यहां से CH और CH सिंगल बॉन्ड H, उसकी होमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे देखते हैं, देखो दिस इज Cl सिंगल बॉन्ड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसकी होमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा? क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, प्लस क्लोरीन रेडिकल। यहां से ये CH2Cl2 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, यहां से इसकी होमोलिसिस हो जाएगी, यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे एक रेडिकल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CH, ठीक है, CH रेडिकल Cl2। ठीक है, CH Cl2 रेडिकल प्लस यहां से एक क्लोरीन रेडिकल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बन जाएगा क्या? CHCl3। ठीक है, तो उसके बाद, तो बेटा उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए, फिर से क्या होगा? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी होमोलिसिस हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फिर ये जो है CHCl3, इसकी भी होमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा? CCl3 रेडिकल प्लस H रेडिकल। ठीक है, यहां से क्लोरीन रेडिकल आएगा। ठीक है, तो इसके साथ यहां से बॉन्ड बना के क्या बनाएगा बेटा? CCl4। तो साथ में जो है HCl HCl बन जाएगा। ठीक है, इस वाले स्टेप में भी जो है क्या बन जाएगा? HCl। ठीक है, यहां से जो है ये इस रेडिकल के साथ यहां से निकल गया ना ये रेडिकल, CHCl2 इस क्लोरीन के साथ क्या बन गया? CHCl3। ठीक है, साथ में जो है HCl भी बन जाएगा। ठीक है, क्यों? इसका हाइड्रोजन जो निकला और ये क्लोरीन रेडिकल जो रह गया था उसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। तो ये मैकेनिज्म था किसका? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स जो है ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर ये कोई अल्केन है बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
बताओ बेटा, अगर इसकी जो है हमने क्लोरीनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये हैलोजन जो है, ठीक है, कहां पे अटैक करेगा? हम यहाँ पे डब्बा भर के नहीं, हम वन इक्विवेलेंट लेंगे क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का वन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कहां पे अटैक करेगा? ये यहाँ पे करेगा, ये यहाँ पे करेगा, कि यहाँ पे करेगा? दिस इज प्राइमरी कार्बन, व्हाट, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। तो क्लोरीन जो है कहां पे अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पे, प्राइमरी कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बन के, इस कार्बन पे। तो क्या होगा बताओ? हाँ बेटा, मैं कह रहा हूं कि यहां पे अटैक होगा हैलोजन। कहां पे? इस वाले केस में CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ठीक है, समझ में आता है बेटा? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये हैलोजन जो है यहां पे अटैक होगा, ये मैं कह रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3। ये यहां पे अटैक क्यों होगा बेटा? हाँ बेटा, ये हैलोजन जो है इस वाले कार्बन पे अटैक क्यों होगा बताओ? ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, दिस इज अल्केन, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ठीक है, समझ रहे हो? देखो मैं नए से दिखाता हूं। CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन। इसकी हम अगर हैलोजिनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो मैं कहता हूं कि ये क्लोरीन जो है यहां पे अटैक होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CHCl, ठीक है, CHCl सिंगल बॉन्ड CH3, ये मैं कह रहा हूं। ये क्लोरीन जो है ये यहां पे भी अटैक कर सकता था, यहां पे भी अटैक कर सकता था, लेकिन इसने यहां पे क्यों अटैक किया? क्योंकि इस कार्बन पे जो है स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है, यहां पे जो है प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है जो कि अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल फ्री रेडिकल है तो वो बनेगा ही नहीं, अगर बनेगा ही नहीं तो हैलोजन काय के लिए यहां पे अटैक होगा? यहां पे भी जो है प्राइमरी फ्री रेडिकल ही बनता है आफ्टर होमोलिसिस, आफ्टर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे फ्री रेडिकल कौन सा बनता है? प्राइमरी फ्री रेडिकल। यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये स्टेबल फ्री रेडिकल है। अगर ये स्टेबल फ्री रेडिकल है तो ये बनेगा, अगर बनेगा तो क्लोरीन वहीं पे अटैक करेगा। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा ही नहीं क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो ये हैलोजन जो है कहां पे अटैक करेगा? यहां पे अटैक करेगा, साथ में जो है HCl भी बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, किसका? इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। देखो कैसे जो है क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक करेगा। देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा? इसकी होमोलिसिस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, इसकी भी होमोलिसिस अगर करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH3 और H रेडिकल बन जाएगा साथ में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोरीन रेडिकल है बेटा ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH Cl, ठीक है, और CH3। तो इसने, इस क्लोरीन रेडिकल ने यहाँ पे अटैक क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है वो जो कि स्टेबल है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है जो कि अनस्टेबल होगा, ठीक है, यहाँ पे भी प्राइमरी फ्री रेडिकल बन जाएगा जो कि अनस्टेबल होगा। इसलिए जो है क्लोरीन रेडिकल कहां पे अटैक करता है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल पे, ठीक है, सेकंड वाले कार्बन पे।
तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरीन जो है इस वाले इन 3 कार्बन में से कहां पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि आफ्टर होमोलिसिस अगर हम इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, नाउ फ्रॉम, ये तो थी बेटा हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, हमने क्लोरिनेशन की। अगर ब्रोमिनेशन करें, ब्रोमिनेशन जो है, ब्रोमिनेशन भी बिल्कुल ऐसे ही होती है जिस तरह क्लोरिनेशन होती है। अब बात है बेटा आयोडिनेशन की। व्हाट? आयोडिनेशन ऑफ अल्केन। देखो बेटा आयोडिनेशन ऑफ अल्केन जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज मीथेन, इसको हम अगर आयोडिनेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बन जाएगा? CH3I प्लस HI। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में जो है ये जो HI है ना, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बट दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है और रिएक्टेंट्स जो है अगेन बनाता है। ठीक है, ये HI जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इसके साथ रिएक्शन करके जो है दोबारा यही रिएक्टेंट्स बनाता है। तो इसको रोकने के लिए जो है हम क्या करते हैं, हम यहां पे ऐड करेंगे HiO3 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम इसको HiO3 ऐड करते हैं तो हम रिवर्स डायरेक्शन में जो है इसको रोक सकते हैं। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जो है इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर रोक सकते हैं। कैसे? अगर हम इस HiO3 जो है, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हम HI के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पे बनता है H2O प्लस I2। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, इसका जो अपना कैरेक्टर था रिड्यूस करने का कैरेक्टर, वो इसको खत्म करके जो है प्रोडक्ट्स में तब्दील करता है, जिसकी वजह से जो है रिवर्स डायरेक्शन में जो है रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आयोडिनेशन में आपको ये खास ख्याल रखना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी बन जाता है, जिसकी वजह से, हाँ जी, जिसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है, तो प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते। तो हम इसको रोकने के लिए जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ सेकंड प्रिपरेशन, from alkenes, by treating with हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, अब की बार जो है हम अल्कीन्स जो है, अल्कीन्स से प्रिपेयर करेंगे किसको? अल्काइल हैलाइड्स को, जिसको हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स से। फॉर एग्जांपल अल्कीन लीजिए, फॉर एग्जांपल दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं HBr। ठीक है, तो यहां पे तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है ना, तो इसमें कोई मसला नहीं है, चाहे H यहां जाए या यहां जाए, या चाहे Br जो है यहां जाए या यहां जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। मैंने क्या किया, मैंने Br को यहां पे अटैक करवाया, हाइड्रोजन को यहां पे अटैक करवाया। मैं ये भी कर सकता था Br जो है यहां पे अटैक करता
हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैक करता, क्योंकि दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन। समझ में आता है? नाउ अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं बेटा, ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम जो है HBr से ट्रीट करते हैं। समझ रहे हैं? यहां पे बेटा एक रूल फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल वो क्या कहता है? वो कहता है कि इसमें नेगेटिव पार्ट जो है वो वहां अटैक करेगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बताओ, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन को जो है अगर हमने हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करना है, तब जाके जो है मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होता है, जो कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो है हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है बेटा? यहाँ पे। तो पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ Br आएगा, ठीक है, नेगेटिव वाला पार्ट। यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, CH3 पॉजिटिव वाला पार्ट। तो इस तरह से जो है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन को जो है हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं, वहां पे मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होता है, जो कहता है कि नेगेटिव वाला पार्ट जो है वहां पे ऐड हो जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वहां अटैक करेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इस तरह से जो है ये अटैक करता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है, हम तो कहते हैं ना, हवा में हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, लेकिन ये मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलोज, ठीक है, देखिए, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें देखते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें हमने अगर HBr ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। यहाँ ये बॉन्ड जो है यहाँ की ओर क्यों नहीं गया? मतलब ये भी होना चाहिए था ना, इस वाले कार्बन ने इस बॉन्ड को अपनी तरफ क्यों खींचा? इसने इसको अपनी तरफ इसीलिए खींचा कि उसकी वजह से जो है एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो कि स्टेबल होता है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है अनस्टेबल होता है। अगर ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता ना, ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव, ये बॉन्ड जो है यहाँ गया, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें नेगेटिव पार्ट ये है, दिस इज पॉजिटिव वाला। अब क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव जो है कहाँ पे अटैक करेगा? तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फॉलो करता है। देखो उसमें हमने देखा था नेगेटिव वाला पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैक करेगा, देखो बिल्कुल वही हो रहा है। नेगेटिव वाला पार्ट जो है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे ही अटैक कर रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अटैक करता, अगर यहाँ पे नहीं अटैक कर सकता, ये क्यों? नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। देखो अगर ये बॉन्ड जो है इसकी तरफ ड्रैग करता, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन जनरेट होता जो कि अनस्टेबल था, दैट इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब बॉन्ड जो है इसकी तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट होता है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जो कि स्टेबल माना जाता है, इसलिए जो है नेगेटिव वाला पार्ट इसी पे अटैक होगा। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। अब इसमें और एक बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो याद रखिए। देखो मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है ऑलवेज
ऑलवेज फॉलो नहीं करता, इट समटाइम्स फेल्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है ये बात। फॉर एग्जाम्पल कोई अल्कीन्स ऐसे होते हैं जिसमें वो अनसिमेट्रिकल भी होगा, ठीक है, कोई अल्कीन ऐसा होगा जो अनसिमेट्रिकल भी होगा, उसमें मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है वो फॉलो ही नहीं होगा। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होता है लेकिन किसी जगह फॉलो भी नहीं हो सकता। तो हेडिंग क्या लिखना है आपको, मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल does not always follow, ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है हमेशा फॉलो नहीं होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है कि नहीं है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है कि नहीं है। अगर हमने जो है इसमें HBr ऐड किया बेटा, ठीक है, दिस इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, हमने HBr इसमें ऐड करना है, तो क्या आपके हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करके जो है नेगेटिव वाला पार्ट कहां पे जाता, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, हम क्या करते हैं, C सिंगल बॉन्ड CH3 हम क्या करते हैं, CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। पॉजिटिव वाला पार्ट हमने यहां पे अटैक करवाया, नेगेटिव वाला पार्ट जो है हमने यहां पे अटैक करवाया। दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये गलत है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये रॉन्ग है। आइए मैकेनिज्म से पता चल जाएगा, ठीक है। देखो बेटा क्या होगा, ये बॉन्ड जो है यहां की ओर हो जाएगा, क्यों, इसके यहां जाने से, इस बॉन्ड के यहां जाने से यहां पे कौन सा कार्बोकैटायन जनरेट होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये बॉन्ड जो है यहां पे नहीं जा सकता, जिसकी वजह से यहां पे अनस्टेबल कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया है कि मतलब ये बॉन्ड जो है यहां पे अटैक करेगा। दैट मीन्स इस बॉन्ड के यहां जाने से एक स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट होता है। क्या बनेगा इसके बाद, CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक है। आपको लगता है कि ब्रोमीन जो है अब यहां पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन जो है यहां पे अटैक करेगा, यही है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इसमें ये जो है ये वाला यहां पे बेटा हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 वैलेंस यहां पे हो जाएगी सेटिस्फाइड, यहां पे हाइड्रोजन साथ साथ रखना, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। दिस इज द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। हम मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करते हैं, हाइड्रोजन जो है हमने क्या किया, वहां पे ऐड किया जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और नेगेटिव वाला पार्ट वहां पे ऐड किया जस्ट जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट ये बन गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो ये बॉन्ड जो है यहाँ की ओर आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा आपके हिसाब से, जो है नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट जो है यहाँ पे आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। यहाँ पे एक जो है एक अरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट जब होगा बेटा तो क्या बन जाएगा, CH3, दिस इज CH3, यहां पे बेटा जो है कार्बोकैटायन जनरेट होगा जो कि पहले वाली से भी स्टेबल है, ठीक है, CH2। अब ये हाइड्रोजन जो यहां पे अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हाइड्रोजन जो है अब किस वाले पे अटैक करेगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव वाला पार्ट अब कहां पे अटैक हो गया, जहां पे कम हाइड्रोजन थे।
तो ये किसने किया सारा कुछ, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बोकेटाइन पे हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, तो उसकी वजह से जो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है तो इसमें से ब्रोमीन आके जो है यहाँ पे, ठीक है, ब्रोमीन जो है यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पे अटैक करता है, हाइड्रोजन जो है कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, समझ में आता है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें उल्टा हो गया, नेगेटिव जो है, नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे चला गया, हाँ, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन्स थे, ठीक है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन्स थे, और पॉजिटिव वाला जो है वहां पे चला गया जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। वरना ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इस वाले केस में जो है हाइड्राइड शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से जो है एक स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, तो ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। समझ रहे बेटा? तो ये मैकेनिज्म था इसका। तो बेटा आज के लिए इतना ही। दूसरे वाले पार्ट में जो है इसका दूसरा वीडियो आएगा, इसमें हम फर्दर आगे जाएंगे इस प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।